उत्तर प्रदेश में जनपद पड़ता है कानपुर। कानपुर जनपद में कोतवाली जूही के प्रभारी सुरेंद्र सिंह लोर, जो डीजीपी उत्तर प्रदेश के पास एक बार बैठे हुए थे। डीजीपी ऐसे लोर से पूछते हैं कि जो आपके आईजी हैं ये आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। ये बात जब एसएस लोर सुनते हैं तो अपने डीजीपी को जब बात बताते हैं तो डीजीपी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और कहते हैं कि बात आपको किसी को नहीं बतानी है, नहीं तो आईजी साहब की पूरे महकमे में बहुत बदनामी होगी। नमस्कार, राम राम। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद की एक ऐसी घटना जो हास्यास्पद भी है, हैरत अंगेज भी है और सनसनी फैलाने वाली भी है। कानपुर जनपद, कानपुर जो मंडल था उसके जो आईजी थे वो जूही थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह लोग को बड़ा पसंद करते थे। आपस में उनके अच्छे तालमेल थे। एक बार कानपुर की जो मंडी है, बताया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी वो मंडी थी, उससे बड़ी मंडी एशिया में नहीं थी। तो जो भी किसान वहां पर अपना सामान लेकर आता था, उस मंडी में एक माफिया रहता था। उस माफिया के किस्से दिन प्रतिदिन वहां पर सुने जाते थे। कानपुर में प्रत्येक लोगों की जबानों पर उसका नाम था। माफिया जो था वो लगातार वहां पर जितने भी किसान आते थे सभी से उगाही करता था। इस बात का पता जब एसएस लोर को चलता है तो पहले तो इस बात को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन लगातार शिकायतें मिलने के बाद एसएस लोर थाना प्रभारी जो जूही थाना के थे वो स्वयं ही एक किसान का भेष भरते हैं और मुस्लिम किसान का उस भेष भरते हैं। ऐसा करने के बाद वो सीधे पहुंचते हैं कानपुर मंडी। अपने साथ कुछ सिपाहियों को साथ रख, कुछ सादी वर्दी में रखते हैं, कुछ वर्दी में सिपाही होते हैं। वो कहते हैं जब मैं आपको कोई इशारा करूंगा तो आप तुरंत उस स्थान पर आ जाना, अन्यथा कोई घटना भी घटित हो सकती है। और वो स्टिंग के लिए थाने से निकल जाते हैं। थाने से चंद दूरी पर वो मंडी थी जहां पर वो पहुंचते हैं। जो माफिया वो था वो उसी समय उस मंडी में मौजूद था। माफिया से वो कहते हैं कि भाई मैं आपकी मंडी में काम करना चाहता हूं। माफिया कहते हैं क्या काम करना चाहते हो। तो माफिया उससे कहता है कि मैं कोई भी काम, फल इत्यादि का जो भी काम हो। तो जो माफिया होता है वो उस किसान का भेष भरे हुए थानाध्यक्ष से कहता है कि आप बेल पत्थर का काम यहां पर कर लो, लेकिन उसके लिए आपको 20 रुपए प्रतिदिन चार्ज देना होगा। तो इंस्पेक्टर पूछते हैं कि 20 रुपए किस बात के चार्ज देना होगा। कहला अगर यहां पर काम आपको करना है तो 20 रुपए आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। बोला क्यों देना पड़ेगा। क्या तुम जानते नहीं मैं किसका आदमी हूं, मैं आईजी का आदमी हूं। इस बात को थानाध्यक्ष सुनते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे वो उसका हाथ पकड़ते हैं तो सिविल ड्रेस में सिपाही थे, वो जो ड्रेस में सिपाही थे तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। माफिया का हाथ पकड़कर भरी मंडी से सभी किसानों के सामने खींचते हुए ले जाते हैं। तो बार बार कह रहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आईजी का आदमी हूं। ऐसा करते करते जैसे ही वो थाने के दरवाजे पर पहुंचते हैं तुरंत एसएस लोर के पास एक फोन आता है।
एसएस फ्लोर से फोन पर इत्तला दी जाती है कि जिस व्यक्ति को आप पकड़ कर लाए हो वो मेरा बड़ा खास आदमी है, उसको छोड़ दो। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि आईजी का ही था। एसएस फ्लोर आईजी से कहते हैं कि ये तो बड़ी बदनामी आप लोग करा रहा है, ये तो वही बड़ी मंडी में आपको कह रहा था कि मैं उनका आदमी उनके सैफ में काम कर रहा हूं। इतना सुनते आईजी कहते हैं इसको जेल में डालो, उसको मुकदमा लाकर अंदर जेल भेज दो। एसएस फ्लोर उस पर मुकदमे दर्ज करते हैं। एसएस फ्लोर की चाल कामयाब हो जाती है कि उस मंडी के माफिया को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको जेल भेज दिया जाता है। तभी कानपुर के उसी जुई थाने के अंतर्गत एक होटल आता है। उस होटल में लगभग 50 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। जैसे वो चोरी होती है पूरे जुई थाने में सनसनी फैल जाती है, लगातार दबाव बनता है। पता लगता है कि होटल से जो होटल मालिक था उसके मकान से उसका जो नौकर था वो भारी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी चोरी कर भाग गया है। लगातार शिकायतें जुई थाने में आ रही थी लेकिन वो नौकर पकड़ा नहीं जा रहा था। होटल की जो मालकिन है वो एसएस फ्लोर के पास आती है और कहती है कि भाई आप उसे गिरफ्तार कीजिए, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लगातार दिन बीतते बीतते चले जाते हैं। 1 महीने बाद एसएस फ्लोर के पास वो फिर मालकिन जो होती है होटल की मालकिन वो आती है। हालांकि उस मालकिन के खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में थे, लेकिन एसएस फ्लोर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन चंद मिनटों बाद, उसके जाने के चंद मिनटों बाद एसएस फ्लोर के पास आईजी का फोन आता है कि तुरंत मेरे ऑफिस में आप पहुंचिए। एसएस फ्लोर तुरंत आईजी के पास पहुंचते हैं तो जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जो महिला थी, होटल मालकिन जो थी, वो आईजी के सामने मौजूद थी। आईजी वहां पर मौजूद थे और आईजी के सामने महिला भी वहां पर बैठी हुई थी। तभी जो आईजी साहब होते हैं वो एसएस फ्लोर से कहते हैं कि मैं आपको केवल 4 दिन का समय दे, 4 दिन के अंदर अगर आप इस नौकर को गिरफ्तार करेंगे तो ठीक है, नहीं से आपको निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड आपको कर दिया जाएगा। ये आपके लिए आखिरी मौका है। एसएस फ्लोर उस बात को सुनते हैं और चुपचाप उस स्थान से वो निकल जाते हैं। जबरदस्त तरीके से जांच शुरू की जाती है इस मामले में। लगातार वे लोग दौड़ते रहते हैं तो जो नौकर होता है उसको नेपाल के पास से पकड़ लिया जाता है। जैसे वे जांच करते हैं, नेपाल बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो वहां पर उसको नौकर वो जो ज्वेलरी थी पैसों के साथ उस स्थान में मिल जाता है। उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद पूछते हैं कि भाई तू यहाँ कैसे आया, क्या करा तूने? तो नौकर बताता है कि मैं इस तरीके से मैं बड़ा परेशान वहां पर था, इसलिए मैं वहां पर चोरी करके भागा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तो एसएस फ्लोर है उससे बहुत गंभीरता से जब सख्ताई से बात की जाती है तो बताता है, और ऐसी बात बताता है जिसको सुनकर एसएस फ्लोर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताता है कि होटल की जो मालकिन थी, इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में, लेकिन जो इसके पति हैं वो इसको संतुष्ट नहीं कर पाते थे। और ये महिला रोज मुझको अपने बिस्तर पर बुलाती थी। लगातार जब ये चल रहा था तो मैं इस चीज से बड़ा परेशान हो गया था। लेकिन इसमें गजब की बात है, मेरे साथ एक और व्यक्ति इनके पास आते थे। हमारे कानपुर मंडल के आईजी जो थे वो इस महिला के पास आते रहते थे। मेरे साथ इस महिला के आईजी साहब से भी नाजायज संबंध थे। ये बात जब एसएस फ्लोर सुनते हैं तो नौकर को गिरफ्तार करके वो सीधे ले जाते हैं आईजी के आवास पर। अब आईजी आवास पर आईजी के पुत्र उस कमरे में होते हैं, आईजी साहब होते हैं। तो आईजी साहब से कहते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पुत्र को अपने बाहर भेज दे, अपने बेटे को बाहर भेज दीजिए, कोई भाग्य बात हम कर रहे हैं। तो तब पूरी बात बताते हैं। इस बात को सुनकर आईजी साहब घबरा जाते हैं।
आई साहब इस लोअर से कहते हैं कि भैया ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। हालांकि इस नौकर को उन्होंने जेल भेजा या नहीं भेजा, वो सारा सामान बरामद कर लेते हैं। हालांकि भाई साहब रिटायर हो चुके हैं, अपना जीवन यापन वो कर रहे हैं। आईजी के चर्चे वैसे उस समय पूरे क्षेत्र में थे ही, और एसएस लोअर से वो कहते हैं कि इसको मामले को ऐसे ही वो दबा दे। अब इसके बाद क्या होता है, उस नौकर को वो छोड़ देते हैं, लेकिन एक शर्त पर छोड़ते हैं कि ये मामला कहीं भी आउट नहीं होना चाहिए, कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। हालांकि सुरेंद्र सिंह लोअर कहते भी हैं कि भाई मीडिया सतर्क है, वो बार बार छोटी छोटी बातों को पूछती है, लेकिन उस बात को वहीं दबा दिया जाता है। इसके बाद जब भी कभी भी चर्चे होते हैं, आई साहब कहीं भी जाते हैं तो एसएस लोअर की बहादुरी के वो चर्चे करते हैं। एसएस लोअर जैसा इंस्पेक्टर पूरे क्षेत्र में नहीं है, ऐसी बात आई साहब करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो राज छुपा हुआ था वो आज तक भी किसी को नहीं पता था। इस कहानी को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। कल इसी समय एक नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। देखते रहिएगा एवरेस्ट 24 न्यूज।